ओम शांति। 27 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चल, मुझे विश्व की बादशाही लेनी है। इस लक्ष्य को सारा दिन स्मृति में रखते हुए आज हम स्वमान लेंगे, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, अर्थात अलौकिक श्रृंगार से श्रृंगारी मूर्त हूँ और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। इस दुनिया की हद की इच्छाओं से मुक्त हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या मेरा संस्कार है। तो इस स्मृति में रहने से ही हम बाबा से पूरा वर्षा ले पाएंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। सच्चा ब्राह्मण अर्थात जो सदा श्रीमत पर चलता हो, जिसकी चलन रॉयल हो और जो बाबा का राइट हैंड हो, सच्चा ब्राह्मण ही सपूत बच्चा कहलाता है। सपूत बन करके सेवाधारी हो। तो श्रीमत के लिए बाबा ने कहा, तुम्हें माया से बचने के लिए बाबा से श्रीमत लेते रहना है, तो तुम माया के धोखे से बच जाएंगे। तो आज बाबा ने श्रीमत दी कि संग दोष से अपनी संभाल करनी है। बाबा के साथ सुख का वर्षा लेने की जो प्रतिज्ञा की है, देह अभिमान में आकर के मुझे फारकती नहीं देनी है। बाबा जो बाप दादा जो राय देते हैं, उसमें भी देह अभिमान में आकर के टीका टिप्पणी नहीं करनी है और संशय बुद्धि बनकर और संग दोष में आकर, मतभेद में आकर के पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ना ही बाबा को फारकती देनी है। ये सारी श्रीमत आज हम अपनी बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि बाबा हमें इस संगम पर विश्व की बादशाही दे रहे हैं। जो सच्चा ब्राह्मण होगा, सपूत बच्चा होगा, उसकी चलन बहुत रॉयल होगी। तो रॉयल चलन अर्थात जिस चलन में अलौकिकता हो और पवित्रता हो। तो बाबा ने कहा स्वभाव में बहुत मीठा बनना है, तो अपने स्वभाव को चेक करना है और पवित्रता हर कर्म में होने के लिए आज स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अपना अनादि रूप, आदि रूप और संगम युगी स्वरूप को जब हम देखते हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता अर्थात रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देगी और स्वतः ही स्मृति स्वरूप रहेंगे। दूसरा, और अपनी चलन में रॉयल्टी लाने के लिए बेहद का वैरागी भी बनना है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया अब खत्म हो रही है, तुम्हें विकारों से वैराग होना चाहिए। अब तुम्हें वापस जाना है और बाप के गले का हार बनना है। ये स्मृति स्वरूप संगम की आते ही आत्मा के अंदर प्योरिटी के संस्कार अपने आप आते जाएंगे और जो सच्चा ब्राह्मण होगा और सपूत बच्चा होगा, वो अलंकारधारी होगा। तो बाबा ने कहा शंख ध्वनि से जब तुम सेवा करते हो, तब तुम आत्माओं की सद्गति करते हो। गदा अर्थात रचना रचता का ज्ञान स्मृति में रखते हो, तो माया के सूक्ष्म स्वरूप को पहचान सकते हो। कमल अर्थात उसकी तरह पवित्रता की धारणा होती रहेगी और चक्र से हम विकारों से बचे रहेंगे। इस तरह हम सच्चे सेवाधारी तब बनेंगे जब वफादारी, फरमान बरदारी के साथ साथ बाबा का राइट हैंड बन करके लोगों को बाप का परिचय देंगे और बाप ने निश्चय बिठाएंगे सेवा की युक्तियां रचने के लिए। सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति।